यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय उसका 1 वचन से पढ़िए। हम सीखेंगे यीशु मसीह कौन है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही क्या था? आदि में क्या था? सबसे पहले जब कुछ भी नहीं था, जब धरती आकाश नहीं था, जब पेड़ पौधे नहीं थे, जानवर पशु पक्षी कुछ भी नहीं था, वो उसको आदि कहते हैं। आदि माने शुरुआत में कुछ भी नहीं था, लेकिन केवल क्या था? वचन, शब्द, एक आवाज थी और वह आवाज, वह शब्द क्या था? परमेश्वर के साथ था। वो शब्द जो था, वो जो आवाज थी, वो परमेश्वर के साथ थी और वो शब्द और वह आवाज, वह वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया, हालेलुया। फिर यही आदि में परमेश्वर के साथ था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और आपको दिखाई देने वाली सारी वस्तुएं, ये धरती, ये आकाश, ये पेड़ पौधे, ये चांद तारे, सूर्य और अलग अलग ग्रह जो दिखाई देते हैं, जो लेंस के पार होकर भी दिखाई देते हैं या बिना लेंस के भी दिखाई देते हैं, जो भी हमें दिखाई देता है, जानवर पशु पक्षी, रेंगने वाले जंतु, अलग अलग प्रकार की जाति के जानवर, अलग अलग प्रकार की जाति की मछलियां, अलग अलग जाति के लोग, ये सब के सब कैसे बनाए गए हैं? सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। ये सारे के सारे उसी वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ है। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। कोई भी सृष्टि में से कोई भी चीज, ये लकड़ी पेड़ से जो आई है, ये पेड़, ये चांद तारे सूरज, सारी चीजें, आग पानी हवा, ये सारी की सारी चीजें कैसे बनी है? बोलिए, परमेश्वर के वचन से। कहता है उत्पन्न होने वाली सारी चीजें उसके वचन से बनी है। हालेलुया। अभी हमने क्या पढ़ा? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। सब ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो फायदा नहीं फिर इधर बैठने का। आए हैं, बैठे हैं थोड़ी देर, तो ध्यान से सुनिएगा। हम भी इतनी दूर से आए हैं, है ना? कुछ आपको मिलना चाहिए, कुछ आपको हासिल होना चाहिए, कुछ ज्ञान आपको प्राप्त होना चाहिए, कुछ ज्ञान इंद्रियां खुलनी चाहिए, कुछ ज्ञान की बात अंदर जानी चाहिए। ज्ञान जो है वो हमारे जीवन में प्रकाश लाता है। परमेश्वर का वचन जानते क्या कहता है? होशिया 4 का 6 आयत पढ़ दीजिएगा। लोगों को नष्ट होने में सबसे बड़ा कारण है ज्ञान ना होना। मेरे ज्ञान के ना होने से, परमेश्वर का ज्ञान, गंदी बातों का ज्ञान नहीं, संसार का ज्ञान नहीं, जो स्कूल में हम हासिल करते वो ज्ञान नहीं। कौन सा ज्ञान? परमेश्वर का ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नष्ट हो गई। हाँ, देखो, परमेश्वर कहता है कि मेरे लोग जो हैं ज्ञान के ना होने के कारण नष्ट हो गए। चाहे हम यीशु मसीह को मानते हैं, चाहे हम यीशु मसीह को नहीं मानते, हम तो भी उसी के हैं। उसके लिए भी बाइबल में लिखा है, प्रेरितों के काम में 17 अध्याय में कहता है, तुम्हारे कितने कवियों ने कहा हम उसी के वंशज हैं। 17 अध्याय 24 आयत से पढ़िए। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया। हाँ, अभी हमने क्या पढ़ा कि परमेश्वर आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था और उसी वचन के द्वारा जो खुद परमेश्वर है उसने सारी चीजों को बनाया। कैसे बनाया? परमेश्वर बोलता गया और वैसा होता गया। परमेश्वर बोलता गया, वैसा ही बनता गया। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जाए तो उजियाला हो गया। परमेश्वर ने कहा धरती पानी में से उभर कर बाहर आए तो धरती बाहर आ गई। परमेश्वर ने पानी को एक जगह पर इकट्ठे होने के लिए शब्द बोला, वचन बोला और सृष्टि उसका कहना मान कर वैसे ही बनती गई, क्योंकि वह जीवित परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है। और जैसे कि हमने कहा, हालेलुया का अर्थ क्या है? उद्धार, महिमा और सामर्थ उसी की है। वो सामर्थी परमेश्वर है। वो जब कुछ बोले, उसका बोलना मनुष्य के बोलने जैसा नहीं है जी। उसका बोलना
मनुष्य के बोलने के जैसे नहीं है। मैं आपको कह दूं जाओ आपके जीवन में ये होने जा रहा है, कोई मायने नहीं रखता, कोई फायदा नहीं उसका। मेरे शब्द जो है वो खोखले हैं, खाली हैं। मेरे शब्दों में सामर्थ्य नहीं है, मेरे शब्दों में वो ताकत नहीं है कि वो चीजों को हिला डुला सके। लेकिन जीवता परमेश्वर जब बोलता है तो क्या होता है? वो पूरा होता है। परमेश्वर जब वो बोलता है वो पूरा होता है। हालेलुया। हम आगे चलकर देखेंगे कि यीशु मसीह कौन है करके। तो यहां पर लिखा है परमेश्वर जिसने धरती और आकाश और सारी चीजों को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर। हाँ, दोबारा पढ़िए 24 वचन। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को हम ध्यान करने वाले इस पैसेज में से कि चाहे हम उसे जानते हैं चाहे नहीं जानते तो भी हम उसी के हैं। हाँ, पढ़िए। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सारी वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर। वह कौन है? वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है। कौन? सब बोले नहीं, कौन? वो जो आदि में था। जो आदि में क्या था? वचन था। ये हमने याद रखना। परमेश्वर कौन है? वचन। आदि में क्या था? वचन था। वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वही वचन कहता है, उसी वचन ने धरती और इसमें की सारी वस्तुओं को बनाया। और जबकि वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर, जिसने बनाया स्वामी भी कौन है? हाँ, जिसने बनाया है वही क्या है? स्वामी भी है ना। जैसे आपके घरों को यदि आपने बनाया है तो आप उस घर के क्या है? स्वामी है, मालिक है। उसी प्रकार से इस धरती आकाश को बनाने वाला परमेश्वर इस धरती आकाश का क्या भी है? स्वामी भी है। वही वचन जो आदि में था और जो परमेश्वर के साथ था और जो खुद परमेश्वर है, वही धरती आकाश को बनाया गया। उसी ने धरती आकाश को बनाया और इस धरती आकाश का स्वामी भी वही है। आगे, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर। वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। वो हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। देखो कितनी अद्भुत बात लिखी है। हम बोलते हैं ये मंदिर जाना, ये वहां पर जाना, भक्ति करनी है, ये घंटी बजानी है, ये सेब केला चढ़ाना है। लेकिन देखो, जीवता परमेश्वर जो धरती आकाश का स्वामी है वो मंदिरों में रहता ही नहीं है। किधर नहीं रहता? वो मंदिरों में, क्योंकि धरती आकाश उसने बनाया है। वो एक छोटे से मंदिर में बैठने वाला व्यक्ति नहीं है। आगे, ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथ की सेवा लेता है। हाँ, उसको किसी भी चीज की जरूरत नहीं। जिसने सारी चीजों को बनाया है उसको कौन सी चीज की आवश्यकता होगी, है ना। लेकिन देखो, ये मंदिरों के नाम पे, ये गिरजाघरों के नाम पे, मस्जिदों के नाम से, ईश्वर के नाम से कैसा लेन देन किया जाता है। लेकिन यहां पर क्या लिखा है कि जिसने धरती आकाश को बनाया है उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। वो किसी मनुष्य के हाथ की सेवा किसी जरूरत या आवश्यकता के कारण नहीं लेता। जैसे हम यहां पर आए हैं, मनुष्य हैं, हम सफर करके आए, तेल खर्च करके आए, गाड़ी चला कर आए, तो उसके लिए लोग भेंट दे के सेवक आया है हमें कलाम बताने के लिए, तो वो दे तो दे। लेकिन अगर कहें कि परमेश्वर को चाहिए, परमेश्वर बड़ा जरूरतमंद है, परमेश्वर को बड़ी जरूरत आ गई है, परमेश्वर को गरीबी आ गई है, उसको किसी चीज की आवश्यकता पड़ गई है, तो ये झूठ है। समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? वो धरती आकाश बनाने वाला परमेश्वर जो आदि में कौन था? वचन था। और जो वचन परमेश्वर के साथ था और खुद वचन था, जिसके द्वारा धरती आकाश बनाया गया, वो आवश्यकता में नहीं है, वो किसी जरूरत में नहीं है कि हम उसको कुछ दें। हालेलुया। वह हाथों के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, वह आवश्यकता के कारण किसी के हाथ से सेवा नहीं लेता है। आगे, क्योंकि वह आप ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। जीवन, श्वास और सब कुछ देता है। किनको देता है? केवल उनको मानने वालों को। क्या ऐसा लिखा है? हाँ जी, किनको? केवल अपने अपने लोगों को देता है। किनको देता? बोले सबको ही देता। कौन देता है? वो जो आदि में कौन था? वचन था। वेरी गुड, बहुत अच्छे।
हालेलुया। आप मेरे चर्च के लोगों से अच्छे हैं। मेरे चर्च के लोग आगे से जवाब नहीं देते मुझे। आप बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है, भले ही आप उसको नहीं जानते हैं जी। सुनिए, कहता है कि वह आप ही सबको जीवन, आपको जीवन देने वाला कौन? यही वचन जो आदि में था, जो खुद परमेश्वर था। हालेलुया। जब कुछ भी ना था तब ये था। आगे चलकर ये धरती चाहे खत्म हो जाए तो भी ये युगान युग रहेगा। ये कभी ना मरने वाला ईश्वर है। हालेलुया। और कहता है वे आप ही सबको, जितने भी आपको जीवित प्राणी इस धरती पर चलते और रेंगते हुए, या 4 पैर वाले जानवर या 2 पैर वाला मनुष्य चलता फिरता आपको जो भी नजर आता है, उन सबको जीवन, सांस, जो सांस हम लेते हैं, ये जीवन, श्वास और सब कुछ जो हमारे पास है, ये मफलर, ये हमारे कपड़े, ये जैकेट, ये पैंट शर्ट जो हमने पहना, ये जूता, ये मोजा, ये सब कुछ किसने दिया हमें? है जी, उसी परमेश्वर ने जिसने धरती आकाश की रचना की है। कौन है वो? वचन, जो आदि में था, जो परमेश्वर के साथ था, और जिसके विषय में लिखा है कि वो खुद ही परमेश्वर था, और उसी वचन के द्वारा, उसी परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा सारी चीजों को बनाया, और वही हमें जीवन, श्वास और सब कुछ देता है। आगे, उसने एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियां, हाँ जी, सारी पृथ्वी पर रहने वालों के लिए बनाई है। हाँ, एक ही मूल, यानी उसने स्टार्टिंग में एक पुरुष और एक स्त्री को बनाया। हम सब उसी पुरुष और उसी औरत के वंशज हैं। जब हमें से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको अपने 4 फादर्स के बारे में पता होगा। सेकंड का ही नहीं पता है। हाँ जी, पता ही नहीं। हाँ जी, हाँ जी, मुझे मेरे पापा का नाम पता है। मेरे पापा का नाम सुरेश कुमार, मेरे दादा का नाम है पीटर जॉन, और उनके पापा का नाम मुझे इसलिए पता है क्योंकि एक बार मेरे पापा जब मेरा जन्म सर्टिफिकेट बनाने के लिए गए थे तो उन्होंने मेरे दादे का नाम पूछा था, तो मेरे पापा ने अपने दादे का नाम लिखा दिया मेरे जन्म सर्टिफिकेट पे। वो इसलिए मुझे याद रह गया कि सुंदरदास उनका नाम था। है जी, उनके पिता का नाम क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन यदि कोई रिकॉर्ड हो, यदि कोई ऐसी पुस्तक हो जिसमें वंशज के नाम लिखे गए हैं, तो उन पुस्तकों में हमें मालूम पड़ेगा कि हम जब पन्ने पलटे जाएंगे कि हम इनके बेटे, वो इनके बेटे, वो इनके बेटे, वो इनके बेटे, तो वो मूल पुरुष तक, जिसके विषय में यहां पर लिखा है कि उसने एक ही मूल से पृथ्वी पर रहने के लिए सारी जातियों को बनाया। वो मूल पुरुष तक हम पहुंच जाएंगे, उसी एक आदम और उसकी पत्नी हव्वा के उस तक पहुंचेंगे कि उसी से आगे चलकर ये आए वंशज, इनमें से ये भारतीय लोग निकल गए, इनमें से ये इधर के लोग निकल गए, इनमें से ये यहूदी लोग निकल गए, इनमें से ये पराई जाति, अलग अलग जातियों के लोग निकल गए, है ना। तो जब हमारा जो 4 फादर्स की ओर हम जाएंगे, बैक जाएंगे, तो हम उसी एक आदम और हव्वा के द्वारा, जो परमेश्वर के द्वारा बनाए गए थे, उनके वंशज हैं। आगे, और उनके ठहराए हुए समय, हाँ जी, और निवास की सीमाओं को इसीलिए बांधा है, हाँ जी, कि वह परमेश्वर को ढूंढे। हाँ, उनकी सीमाओं को बांध दिया परमेश्वर ने, उनके बसने के स्थान, हदों को बांध दिया परमेश्वर ने, है ना। अलग अलग बॉर्डर बन गए, अलग अलग देश बन गए, अलग अलग जातियां बन गई, और फिर हमारे जीवन में भी कितनी हदें हैं, जिन हदों तक हम पूरा जोर लगाते हैं, अपने जीवन में मशक्कत करते हैं कि ये मसला हल हो जाए, लेकिन जब वो मसला हल नहीं होता है, जब हद आ जाती है कि इससे आगे मेरी हद खत्म, तब हम किसकी खोज करते हैं? तब हम उस परमेश्वर की खोज करते हैं कि अब मेरे जोर में ये काम नहीं होने वाला है, मुझे ईश्वर की जरूरत है ना। ये हदें बांधने वाला भी कौन है? वही परमेश्वर, जो कौन था? वचन था। बहुत अच्छे, वेरी गुड। आगे,
कि वह परमेश्वर को ढूंढे, हाँ, कि परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए। हाँ, अब यहां पर एक शब्द दिया गया है, टटोल कर पाए। टटोलता कौन है? जो अंधा होता है, यानी जिसको परमेश्वर के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं है, वो टटोलता है। वो छू कर देखता है कि ये क्या है, क्या ये ईश्वर है ना, वो टटोलता है। जो अंधा होता है वही टटोलता है। अंधा माने आत्मिक रूप से अंधा, यानी कि ज्ञान रहित, परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, इसलिए आत्मा में क्या है? अंधा है। इसलिए टटोल टटोल कर देखता है। पहले इधर जाकर देखेगा, है ना, ये नहीं है, फिर दूसरी जगह जाकर देखेगा। सब जगह ठग बैठे, मैं आपको बताऊं, सब जगह ठग बैठे। ये इतना इतना आप चढ़ावा चढ़ाए, इतना आप आरती करे, हाँ जी। ये चर्चेस में भी है, तो चर्चेस में भी ऐसा ही हो रहा है। इधर आओ 25,000 दो, इधर हाथ रखेंगे, प्रार्थना करेंगे, हाँ जी, चर्चेस में भी हो रहा है। टटोल टटोल कर क्या करते हैं हम? देखते हैं। बाबा के पास चले गए, बकरा लेकर आओ। वो बकरा जब तक चलेगा तब तक आपका मसला हल रहेगा। वो बकरा जिस दिन खत्म हो गया, उस दिन फिर अगला बकरा, फिर प्रॉब्लम शुरू, ताकि अगला बकरा चढ़ाओ। हर जगह ठग बैठे। ऐसे ही हम टटोल टटोल कर देखते हैं। यहां जाकर देखा, वहां जाकर देखा, इधर भाग कर देखा, उधर भाग कर देखा, लेकिन धरती आकाश को बनाने वाला परमेश्वर, जो आदि में थे, आदि में वचन था, परमेश्वर, वचन परमेश्वर के जिसके साथ था, और वचन जो खुद परमेश्वर था, वो हमें कहीं पर भी मिला नहीं। वो कहीं पर भी मिला नहीं। फिर उसके बाद आगे क्या लिखा है? कहता है कि तुम्हारी हदों को बांध दिया ताकि तुम टटोल टटोल कर देखो, इधर उधर भाग दौड़ करके देखो कि कहीं तुम्हें परमेश्वर मिल जाए। आगे, कि वह परमेश्वर को ढूंढे, हाँ जी, कदाचित उसे टटोल कर पाए। कदाचित कहीं उनको ढूंढते ढूंढते गलत सीधे मार्गों में, टेढ़े मेढ़े मार्गों में, कहीं उनको सीधा मार्ग मिल जाए, कहीं उनको सच्चे ईश्वर की पहचान आ जाए। फिर तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं, तो भी वह हम में से कभी भी किसी से दूर नहीं। अभी हमने ऊपर पढ़ा, वही सबको क्या देता है? जीवन, श्वास और सब कुछ। आपके पास जो कुछ भी है वह सब का सब परमेश्वर का दिया हुआ है। आपके पास जो आप सांस लेते हैं, जिसका कोई बिल नहीं आता, आप बिजली खर्च करते हैं, रोशनी, आपको रोशनी देनी है तो आपको खर्चा करना पड़ता है ना, बिल देना पड़ता है। पानी चाहिए, म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन आपको पानी का बिल भेजता है, हाँ जी, समझे कि नहीं समझे? पीने के लिए पानी भी चाहिए तो पैसे से खरीदना पड़ता है आज के टाइम में, हाँ जी। खाना खरीदना पड़ता है, सब कुछ खरीदना पड़ता है। लेकिन परमेश्वर ने जो हमें सांस दिया है, अगर हमें इसका बिल आता तो हम कितने कर्जाई होते, हाँ जी। परमेश्वर धरती आकाश को बनाने वाला, आप उसे जानते नहीं, लेकिन फिर भी आपको क्या दिया है? श्वास दिया है, आपको एक पति दिया, उससे आपके बच्चे हुए, है ना, सब कुछ दिया हुआ उसका है, उसी परमेश्वर का दिया हुआ, उसी ने सब कुछ दिया। एक घर दिया, एक परिवार दिया, माता पिता दिए जिनके द्वारा आप इस धरती पर आए हैं, है ना, सब कुछ उसका दिया हुआ। कहता है कि वह कभी भी हमसे दूर नहीं था, भले ही हम उसको नहीं जानते थे। फिर क्योंकि हम उसी में जीवित रहते हैं, हम जिंदा हैं तो ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही जिंदा है। कितने चले गए, कितने मर गए। मेरे पिता दिसंबर में 11 तारीख को वे चले गए, लेकिन हम आज भी क्या हैं? जिंदा हैं। हम उसी में क्या रहते हैं? जीवित रहते हैं, उसी में जिंदा रहते हैं। वो चाहे तो हम जिंदा रहते हैं, वो जब बुला ले तो इस धरती पर से हमें जाना पड़ता है। ये भी वचन में लिखा है, वो भी पढ़ लीजिए, भजन संहिता 105 में, 104 में। सुनिए, बैठिए थोड़ी देर। मैं ना गेस्ट आए थे आज ना, कोई प्रोग्राम सी घर में के 2 मिनट होए। अच्छा, देख लो मिस कर रहे हो आप। नहीं मिस ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰੀਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ परमात्मा ने यही गल करी।
गैस बंद करके आ जाओ। नहीं कर गेस्ट आए हैं। अच्छा गेस्ट आए, अच्छा गेस्ट आए, मैं कि गैस चालू करके। गैस ले बैठे अच्छा ठीक है जी, ठीक है, ठीक है जी। ओके जी। भजन संहिता 104। हाँ जी बस थोड़ा ही है, थोड़ा ही। हाँ पढ़ो 104 दा 29 पढ़ो। हाँ तू मुख वाह ऊपर पढ़ो। हाँ तूने 27 तो। इन सब को तेरा ही आसरा है। इन सब को किसका आसरा है? तेरा ही आसरा। ये बाइबल से ही उठाए गए हैं, ये जो संस्थाएं बनी, तेरा ही आसरा। सुना है ना ये शब्द आपने? सुना है कि नहीं सुना? तेरा ही आसरा सुना है ना? किधर से आया है? ये इधर से ही आया, बाइबल से ही। इन सब को कहता है तेरा ही आसरा है। हाँ जी, फिर कि तू इनका आहार समय पर दिया कर। कि तू इनको इनका भोजन समय समय पर दिया करे। फिर तू उन्हें देता है, तू उन्हें देता है, वह चुन लेते हैं। वे चुन लेते हैं। तू अपनी मुट्ठी खोलता है, तू अपनी मुट्ठी खोलता है, और वह उत्तम पदार्थों से तृप्त होते हैं। और वे उत्तम पदार्थों से तृप्त होते हैं। जब परमेश्वर मुट्ठी खोलता है तो हम उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होते हैं, हम चुन लेते हैं जब खुदावंद मुट्ठी खोलता है। फिर तू मुख फेर लेता है, जब परमेश्वर मुख फेर लेता है और वह घबरा जाते हैं। तब हम क्या हो जाते हैं? घबरा जाते हैं। उधर क्या पड़ा? हम उसी में जिंदा रहते हैं। जब परमेश्वर मुख फेर लेता है तो हमारा जीवन खतरे में होता है, हमारा जीवन डगमगाने लगता है, हम घबरा जाते हैं। आगे, तू उनकी सांस ले लेता है। तू उनकी सांस ले। उधर क्या पड़ा? वही हमको जीवन, श्वास और सब कुछ देता है। इधर क्या लिखा है? तू उनकी श्वास ले भी लेता है, तू उनकी सांस ले लेता है, और उनके प्राण छूट जाते हैं। और उनके प्राण छूट जाते हैं। जब परमेश्वर एक सांस को भेजता है तो इस धरती पर एक रचा जाता है गर्भ के अंदर। जब परमेश्वर सांस को खींच लेता है तब एक इधर से चला जाता है। ये सब परमेश्वर के हाथ में है। इसीलिए हमने कहा हालेलुया का मतलब क्या है? उद्धार, महिमा और सामर्थ केवल उसी की है। उसी को अधिकार है किसी को इस धरती पर भेजना और किसी को इस धरती से वापस बुला लेना। उसी परमेश्वर के पास वो अधिकार है। हाँ जी, आगे। फिर तू अपनी ओर से सांस भेजता है, फिर तू अपनी ओर से सांस भेजता है, और वह सिरजे जाते हैं। और वह सिरजे जाते हैं। गर्भ में एक एक अंग, एक एक उसका नैन, नक्श, नाक, आंख, मुंह, कान, सबका बनाने वाला कौन है? वही आदि में जो वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वही सब कुछ बनाने वाला। हालेलुया, ये परमेश्वर है। और उधर क्या लिखा है? हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते। और 28 वचन, और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। और स्थिर रहते हैं उसी में। वो नहीं तो ना चलते फिरेंगे, ना हम स्थिर रहेंगे, ना हम जीवित रहेंगे। हैं जी, इसीलिए परमेश्वर के बगैर का जीवन हमारा मुर्दा जीवन है। कोई आशा नहीं होती, कोई खुशी नहीं होती। सब कुछ होने के बावजूद हमारे जीवन में निराशा ही निराशा होती है। देखो गाड़ियां, मोटरा, सब जिनके पास है, लेकिन शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका जीवन परमेश्वर के अंदर नहीं है। आगे, जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा। कहता जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है। वो कवि बाइबल के शिक्षक नहीं है, वो कवि जो कविताएं लिखते हैं, जो पोएट आए, बड़े कवि आए, जो जिन्होंने कहावतें लिखी, कविताएं लिखी हैं, उन्होंने अपनी कविताओं में क्या बोला है? पढ़िए। हम तो उसी के वंशज, हम तो उसी के वंशज हैं। क्या लिखा है उन कवियों ने? हम उसी के वंशज, उसी के बनाए हुए हैं, उसी के रचे हुए हैं। हम भले जानते हैं उसको, चाहे नहीं जानते, लेकिन हम उस परमेश्वर के ही द्वारा रचे गए हैं। उसी में चलते फिरते, खाते पीते हैं, उसी में जीवित रहते हैं, उसी में श्वास लेते हैं और उसी में स्थिर रहते हैं। है ना? किसके?
वो जो आदि में क्या था? वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। इसका यूहन्ना का 1:14 पढ़िए। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में क्या किया? डेरा किया। ये किसके विषय में लिखा है? यीशु मसीह के विषय में लिखा है। यीशु मसीह कौन है? वही वचन जो आदि में था, जो परमेश्वर के साथ था, जो खुद परमेश्वर था, वह देह धार कर इस धरती पर आया है। इसीलिए उसका कोई पिता नहीं है, इसीलिए वह कुंवारी मरियम के द्वारा आया। पिता होता तो आपके और मेरे जैसा ही होना था उसने। फिर जो अद्भुत करामातें उसने की हैं वो उससे नहीं होनी थी, क्योंकि वो हमारे ही जैसा होना था। फिर जो कुर्बानी उसने हमारे लिए दी वो नहीं दे पाता, क्योंकि वह उसके अंदर भी वही पाप होना था जो आपके और मेरे अंदर है। वो वचन जो आदि में था, जिसके विषय में हमने पढ़ा, जिसने धरती आकाश को बनाया, जिसमें हम जीवित रहते, चलते फिरते हैं, स्थिर रहते हैं, जो हमें जीवन, श्वास और सब कुछ देता है, वो कौन है? यीशु मसीह, जो वचन देहधारी हुआ, देहधार कर हमारे बीच में आया, देहधार कर। हालेलुया। और जो कोई उस पर विश्वास करेगा, वचन कहता है, वे नाश नहीं होगा, वे नष्ट नहीं होगा, वे अनंत जीवन पाएगा। जो उसको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता करके स्वीकार करेगा, वह अनंत जीवन पाएगा, सदा के लिए जीवन पाएगा। जैसा परमेश्वर सदा के लिए जीवित है, सदा सदा, जैसे मैंने बताया, वे युगान युग तक रहने वाला परमेश्वर है, वैसे ही हम भी युगों युग खुदावंद खुदा परमेश्वर के साथ रहने पाएंगे। ये बाइबल की शिक्षा है, बाइबल हमें ये सिखाती है ना। अब मैं आपको बताऊं, आदि में जब परमेश्वर ने कहा, उसका 1:3-4 आयत पढ़िएगा, 1 अध्याय उत्पत्ति में। वही परमेश्वर जिसने बोला उजियाला हो जाए और उजियाला हो गया। पढ़िए। हाँ, शुरू 1 से पढ़ दीजिए। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। हाँ जी। और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था। हाँ जी। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हाँ जी। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, हाँ जी, तो उजियाला हो गया। हाँ। और परमेश्वर ने क्या किया? उजियाला क्यों हो गया? क्योंकि जिंदा परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है। वो जब बोलता है तो वो पूरा होता है। उसका बोलना और मनुष्य का बोलना अंतर है। अब मैं आपको यीशु मसीह की एक घटना बताता हूं। हाँ जी, मरकुस 4 अध्याय उसका 35 वचन से पढ़िएगा। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ नाव पर सवार होकर कहीं जा रहे हैं। 4:35। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, तो उसने अपने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। तो सब चेले यीशु मसीह के साथ कश्ती में बैठकर जो है नदी में, झील में चले गए। आगे। और वह भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसे ही। ये पढ़कर हम समाप्त करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। और वह भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसे ही उस नाव पर साथ ले चले। हाँ जी। और उसके साथ और भी नावें थी। हाँ, उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई। तब बड़ी आंधी आ गई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी। और लहरें जो है वो नाव के साथ ऐसे टकराने लग गई कि वह पानी से भरी जाती थी, कि नाव जो थी वो पानी से भरी जा रही थी। आगे। पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। हाँ, यीशु मसीह पिछले भाग में कश्ती के गद्दी रख के, सराना रख के क्या कर रहा था? सो रहा था। इसको आपके और मेरे जैसे टेंशन नहीं है। इसको आपको और मेरे जैसे टेंशन नहीं है कि नाव जो है वो डूब जाएगी पानी से।
आराम से सो रहा है। फिर तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, तब चेलों ने यीशु मसीह के पास आकर उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं? क्या तुझे, इसको क्या नहीं है? चिंता नहीं है। चेले आकर यीशु मसीह के पास आकर पूछते, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते कि हैं? हम नष्ट हुए जा रहे? हाँ जी। तब उसने उठकर आंधी को डांटा, तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, और पानी से कहा, में ऐसा शांत रहे। लेकिन जब आप इसको ओरिजिनल भाषा में जब पढ़ते हैं तो ये ऐसे है जैसे एक स्वामी अपने कुत्ते को डांटता है। क्वाइट, चुप। ऐसे उसने झिड़का आंधी को, और क्या हो गया? शांत रह, थम जा। शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई, और आंधी थम गई, और बड़ा चैन हो गया। और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए, वो बहुत ही डर गए, और आपस में बोले, और आपस में एक दूसरे से बातें करने लग गए, यह कौन है? ये कौन है? कि आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया, कि आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते। ये कौन है? चेले आपस में बातें करने लग गए, ये कौन है? कौन है? कौन है? ये वही है जो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। ये जब बोल समझ में आया यीशु मसीह कौन है? आदि में जो वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही जो परमेश्वर था, वही वचन देह धार कर मनुष्य के बीच में आया, जिसके विषय में लिखा है, जब वो बोलता है तो वो पूरा होता है। हालेलुया। देखो, आंधी तूफान इसका कहना मानते। और भी बहुत सारी उदाहरणें आप बाइबल में से ढूंढ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जहां पर आपको मालूम पड़ेगा कि यीशु मसीह कौन है। वो एक मामूली शख्स नहीं था, आपके और मेरे जैसे वो शरीर का रूप धारण करके आया, लेकिन वो शरीरक नहीं था, वो आत्मिक था। वचन में लिखा है कि यीशु मसीह स्वर्गीय था। हालेलुया। हम पार्थिव है, पृथ्वी के है, शरीरक है, लेकिन यीशु मसीह पार्थिव नहीं था, यीशु मसीह स्वर्ग से उतरा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए इसको जब हम जीवन देंगे तो ये हमारे जीवन को सही दिशा में लाता है। और शैतान की बड़ी योजना है कि हमें इसके बारे में समझने नहीं देता है, अलग अलग विचार हमारे मनों में ला देता है। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय 3 और 4 पढ़िए। परंतु यदि हमारा सुसमाचार पर पर्दा पड़ा, सुसमाचार यानी अच्छी खबर। अच्छी खबर क्या है, मैं आपको वो भी बताता हूँ। 15 अध्याय कुरिन्थियों में, पहला कुरिन्थियों, इसको मैं बाद में पढ़ता हूँ। बस 2 आयतें हम पढ़ के फिर हम प्रार्थना करेंगे। 15 अध्याय 3 वचन से पढ़ दीजिए। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी। ये यीशु मसीह का एक शागिर्द, जिसको यीशु मसीह ने चुना और अपनी सेवा के लिए अलग किया, ये कलीसियाओं को, परमेश्वर के लोगों को चिट्ठी लिखते हुए कह रहा है, इसीलिए मैंने ये बात जो मुझे पहुंची थी, मैंने तुम्हें सबसे पहले पहुंचा दी। जो मुझे पहुंचानी थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, उसकी सलीब गाड़ी गई और कब्र में रखा गया। और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा, और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा भी हो गया। वो जिंदा क्यों हो गया? क्योंकि वो कौन था? वो जो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर को कोई नहीं मार सकता। यीशु मसीह के आप शब्द पढ़ेंगे, जब सिपाही उसे लेने के लिए आए तो वो कहता है कि मैं आप अपना प्राण तुम्हारे हाथ में देता हूं। यीशु मसीह कहता है मुझे अपना प्राण देने का और उसको वापस लेने का भी अधिकार है। ये अधिकार आपके और मेरे पास नहीं है। जितना मर्जी डॉक्टरों के पास जाओ,
जितना मर्जी। अब मेरे पापा हॉस्पिटल में थे तो वेंटिलेटर पर थे, मशीनी तौर पर उनके दिल को जो है पंप किया जा रहा था। लेकिन जब परमेश्वर का बुलावा किसी को आता है तो आपकी मशीनें किसी को रोक नहीं सकती। आपका पैसा रुपया आपको इधर रोक कर रख नहीं सकता। यीशु मसीह लेकिन कहता है मुझे अपना प्राण देने का भी और लेने का भी अधिकार। मेरे अजीजों, यीशु मसीह को ये मजाक उड़ाते पराई जातियों के लोग कि वो यीशु जिसको कीलों के साथ स्लीप पर चढ़ा दिया गया था, यीशु मसीह को कोई पकड़कर स्लीप पर चढ़ा नहीं सकता। यीशु मसीह ने अपना प्राण खुद दिया है आपके और मेरे खातिर। जिस दिन वो पकड़ने आए, जिस रात गतसमनी के बाग में यीशु मसीह को पकड़ने आए, ये बाइबल के अंदर दर्ज है। यीशु मसीह के एक चेले ने सिपाही का एक कान काट दिया, तो यीशु मसीह ने उस कान को उठाकर उसको वापस लगा दिया। ये कौन कर सकता है? सृष्टिकर्ता, जिसमें हम चलते फिरते और स्थिर रहते हैं, जिसने हमारे एक एक अंग को बनाया है, वही ये काम कर सकता है। और उस वक्त यीशु मसीह ने अपने चेले से कहा, जिसने उसके कान को काटा था, कहता है मैं यदि इधर ही चाहूं तो स्वर्गदूतों की 12 पलटनें आ जाएंगी। एक पलटन में 6000 सैनिक होते हैं, यानी 72,000 इधर स्वर्गदूत उतर आएंगे। और मैं आपको बताऊं, वचन की लिखत है एक स्वर्गदूत, एक अकेले स्वर्गदूत ने 1,82,000 लोगों को मारा। एक स्वर्गदूत ने। 72,000 स्वर्गदूत आ जाए तो क्या कर सकते हैं? यीशु मसीह कहता मैं चाहूं तो इधर 12 लेजन, 12 सेनाएं स्वर्गदूतों की उतार लाऊं, लेकिन मैं अपना प्राण आप देता हूं। यीशु मसीह को पकड़ पाना किसी के बस की बात नहीं है। समझ में आया? लेकिन वो खुद अपना जान जो है आपकी और मेरी खातिर देता है। तो इसीलिए वो मरा हम सब के लिए, हम सब के गुनाहों के लिए, ताकि हम जीवन पाएं। हमारे पाप उसने उठा लिए अपने ऊपर, हमारी सजा को उसने अपने ऊपर उठा लिया, तभी हमें मोक्ष मिला, तभी हमें मुक्ति मिली। और मौत भी उसको पकड़ कर रख नहीं पाई, क्योंकि असल में उसके अंदर कोई ऐब था नहीं। मौत उसी को पकड़ सकती है जिसके अंदर बुराई है, जिसके अंदर पाप है। तो इसलिए लिखा है कि सुसमाचार मैंने तुम्हें पहुंचा दिया कि पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यह है खुशखबरी। अब उधर पढ़िए 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 3 वचन से। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा, अब इस सुसमाचार के ऊपर, इस खुशखबरी के ऊपर कि यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के लिए मारा गया है, क्या पड़ा हुआ है? पर्दा पड़ा हुआ है। वो पर्दा पड़े होने के कारण हम अंधे हैं, हम उसे देख नहीं सकते। समझे? हम उसे ग्रहण नहीं कर पाते हैं। आगे तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा। हाँ, जो लोग नष्ट होने वाले हैं उन्हीं के लिए इस सुसमाचार के ऊपर पर्दा पड़ा है। क्योंकि और उन अविश्वासियों के लिए जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी। हाँ, इस संसार का ईश्वर जो मनी, लस्ट, व्यभिचार, गंदी चीजें, गंदी बातों का जो ईश्वर है, उसने इस संसार के हाकिम ने उनकी आंखों को बंद कर रखा है, ताकि वह मसीह के तेजोमय सुसमाचार को ना जान पाए। मेरे अजीजों, यीशु मसीह की पहचान होना हमें बहुत जरूरी है। यदि हम उसको जानेंगे नहीं, यदि हम उसको पहचानेंगे नहीं, तो हम जीवन नहीं पाएंगे। इसीलिए बड़ी चालाकी से अलग अलग बातें हमारे जीवन में बोई जाती हैं। यीशु मसीह अंग्रेजों का गुरु है, यीशु मसीह पराई जातियों का गुरु है, यीशु मसीह फॉरेन से आया है, यीशु मसीह जो है उसकी पंजाब को देन क्या है ना, इंडिया को देन क्या है, यीशु मसीह तो इजराइल में आया। अलग अलग चीजें, हमारी जाति ये है, हम इधर नहीं जा सकते, हम उधर नहीं जा सकते, धर्म परिवर्तन हो गया, ये हो गया। इस तरीके की बातें हमारे जीवन में लाई जाती हैं शैतान के द्वारा, ताकि हम यीशु कौन है उसको जान ना पाए। और यदि हम यीशु को नहीं जानेंगे तो हम नष्ट होंगे। ये बाइबल बताती है। जीवते परमेश्वर, अभी हमने पढ़ा, परमेश्वर का ज्ञान ना होने से प्रजा क्या होती है? बोलिए,
नष्ट होती है। इसलिए परमेश्वर का ज्ञान होना हमें बहुत ज़रूरी है। हमारे बच्चे क्यों नशों में पड़ जाते हैं, बुराइयों में पड़ जाते हैं, व्यभिचार में पड़ जाते हैं, तरह तरह की बुरी आदतों में, बुरी हरकतों में पड़ जाते हैं? क्योंकि उनको परमेश्वर का ज्ञान नहीं मिला, उनको परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, इसलिए नष्ट हो जाते हैं। हालेलुया। बैठिए, प्रार्थना कर रहे हैं। ये लोग बंद कर दिया हमने, लो बैठो, बस हो गया प्रार्थना करते, ठीक है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए हमें सिर्फ अपने पापों को उसके सामने मानना है। हमें सिर्फ अपने मुंह से बोलना है कि हे प्रभु, मैं पापी हूं, मैं गुनहगार हूं, तूने मेरे लिए जान दी, मैं विश्वास करता हूं, मुझे अपना बेटा करके कबूल कर, और बेटा या बेटी करके कबूल कर, और मेरे सारे पापों को तू क्षमा कर दे। इस छोटी सी प्रार्थना के द्वारा आप अपने जीवन को यीशु मसीह को दे सकते हैं। अगर आप देना चाहते हैं तो आप ये प्रार्थना कर सकते हैं। मैं आपके लिए फिर दुआ करता हूँ। हालेलुया। यदि आप चाहते हैं तो ये मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं, यीशु मसीह, मैं अपने जीवन को आपको सौंपती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ, मैंने आज जो सीखा, मैंने आज जो पढ़ा कि तू कौन है, तू आदि में था, वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, तू ही देह धार कर इस धरती पर आया और मेरे लिए तूने जान दी, मेरे पापों की खातिर। मैं विश्वास करता हूं, मुझे अपना बेटा बना, मुझे ग्रहण कर, मेरे सारे पापों को तू क्षमा कर, मुझे कबूल कर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब पिता खुदावंद, मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ खुदावंद, इस झुंड के ऊपर आपकी करुणा को मांगता हूँ प्रभु। जैसे इन्होंने आपके कलाम को सुना, वचन को सुना और जानना कि आप कौन है खुदावंद, आप इनके जीवन में कार्य करना खुदावंद। और जिन्होंने अंगीकार किया और आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया खुदावंद, इन सबों के ऊपर आपकी करुणा बनी रहे खुदावंद। आपका ज्ञान और भी सीखे और भी जाने कि आप कौन है खुदावंद, और आपके मार्गों पर चलने पाए खुदावंद। आपकी दया इस झुंड पर बनी रहे, एक एक बहन भाई के ऊपर आपकी करुणा बनी रहे खुदावंद। तमाम सुनने वालों के ऊपर आपकी दया बनी रहे। आशीष करना खुदावंद, इनके जीवन में बरकत देना खुदावंद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन।